कई साल बीते, काफ़ी समय गुजरा, मगर अब समय था आसमान को थोड़ा और ऊंचाई से देखने का। तो बस एक नया कदम आसमान की ओर। हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, एक्चुअली आज का जो वीडियो ना, इट्स नॉट अबाउट एनी राइड, इट्स अबाउट समथिंग एल्स। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से ना प्लान कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास ना एक ड्रोन भी होना चाहिए। नहीं, आज मैं ड्रोन लेने नहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से, कई बार 1-2 महीने से ना थोड़ी रिसर्च कर रहा था ड्रोन के रिगार्डिंग। तो रिसर्च करते करते मुझे चला पता कि अगर हमें ड्रोन फ्लाई करना है इंडिया में, बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत सी क्या, एक्चुअली में क्या है कि बिना किसी सर्टिफिकेशन के हम लोग ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी मेन इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो के स्टार्ट में दे रहा हूँ। तो भाई मैंने जब रिसर्च की, मुझे चला पता, तो मैंने सोचा क्यों ना ड्रोन लेने से पहले ना सर्टिफिकेशन लिया जाए। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन कहाँ से लेना है, क्या करना है, मैंने सारी रिसर्च की है। इवन कल मैंने एक रजिस्ट्रेशन भी कराया है। तो दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से करीबन 7-8 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका में एक फ्लाइंग एविएशन एक सेंटर है, फ्लैप 1 के नाम से है एविएशन सेंटर। तो वहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो अभी मेरे को जाना है वहाँ पे सारी चीज़ें पूछनी है। एक्चुअली 5 दिन की कुछ क्लासेस हैं, मतलब 5 डेज़ का ये कोर्स है। उसके बाद में वो सर्टिफाइड हो जाऊँगा मैं, एंड देन बिना किसी इशू के भैया मैं फिर ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ। ड्रोन कब लूँगा वो बात की बात है। फिलहाल सर्टिफिकेशन लेना, अपने आप को सर्टिफाइड करना है। क्योंकि देखो, अगर मैंने पहले ड्रोन ले लिया और फिर मैं सर्टिफिकेशन के लिए जाऊँगा तो बीच में मन तो मानेगा नहीं बिना ड्रोन उड़ाए। अगर बीच में ऐसा कुछ हुआ कि भैया किसी ने रैंडम पूछ लिया, किसी भी ऑफिशियल ने, कि भैया तुम्हारे पास में सर्टिफिकेशन है या नहीं, या फिर तुम्हारा ड्रोन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर लिस्ट है या नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भैया बहुत इश्यूज हो जाएंगे। और अपने को ये टेंशन, ये मच नहीं चाहिए। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से द्वारका की तरफ, फ्लैप 1 जो एविएशन एक सेंटर है, और वहाँ जाके देखता हूँ कि क्या सीन बनता है, क्या चीज़ें हैं। अगर मैं वहाँ पे शूट कर पाया उस सेंटर के अंदर तो पक्का करूँगा, अदरवाइज बाहर तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रहा हूँ। तो ये जो मेरा वीडियो है ना 5 डेज में आएगा। मतलब आज मेरा डे 1 है, अभी तो शायद 0 ही होगा डे। तो 5 डेज की क्लासेस हैं, उसका सारा वीडियो मैं कंपाइल करके 5 दिन का आपको एक वीडियो दूंगा। तो प्लीज़ बी पेशेंस, ठीक है। तो भैया निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन कहाँ पे, फ्लैप 1 एविएशन द्वारका। बट इसमें क्या था कि इनके कुछ स्लॉट्स थे जो वीकडेज में थे, मंडे टू फ्राइडे। तो बट मेरे साथ में वो पॉसिबल नहीं है। मंडे टू फ्राइडे भैया मेरे को ऑफिस जाना है, ऑफिस से मैं छुट्टी ले नहीं सकता हूँ सिर्फ इस सर्टिफिकेशन के लिए। तो मैंने वीकेंड पे बात की क्लासेस के लिए, तो शायद वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज है सैटरडे, फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं कहाँ, द्वारका फ्लैप 1 एविएशन सेंटर। और बताओ भाई लोगों, कहीं घूम रहे हो, फिर रहे हो या नहीं? अरे घूमो फिरो यार। हालांकि फ़िलहाल तो चलो ये बारिश है, लेकिन प्लेन्स में जा सकते हो। फ़िलहाल अभी पहुंच रहा हूं मैं फ्लैप 1 एविएशन सेंटर। वहां जाके करेंगे बातचीत, पूछेंगे सारा कुछ कि कैसे कैसे क्लासेस होंगी। क्योंकि फ़ोन पे बात करना, मतलब वर्चुअली बात करना और एक्चुअली बात करना, दोनों में फ़र्क है। तो भैया वो फ़र्क थोड़ा सा आज क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, पहले ये बताओ। तो उसके बाद फिर ड्रोन परचेज़ किया जाएगा। तो फ़िलहाल ड्रोन परचेज़ अभी करना नहीं है, पहले लेनी क्लास, सर्टिफिकेशन लेना भैया। पहले होना अपने आपको सर्टिफाइड, उसके बाद लेंगे डिवाइस। मॉनसून में देख रहे हो दिल्ली भी क्या मस्त लश ग्रीन है भाई, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है द्वारका में। फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ फ्लैप 1। ये देखो सामने ऊपर है, सेकेंड फ्लोर पे हो फ्लैप 1। तो फ़िलहाल चलते हैं अंदर। कैमरा फिलहाल मैं अंदर रहता हूँ, क्या पता कैमरा अलाउड ना करें, बाद में देखते हैं, बात करते हैं, पहले अंदर पहुँचते हैं। सो गाइस, फाइनली आई गॉट द परमिशन टू शूट इन हाउस फ्लैप 1 के। तो शिवम मिश्रा मेरे साथ में है। तो जो भी चीज़ें मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मतलब जो भी आपकी भी क्वेरी है आपको चल जाएंगे पता। Q&A जो भी है कि भाई कैसे मेरे को ये सजेस्ट हुआ, मैंने कहाँ से निकाला, क्या है, और बाकी फ्लैप 1 करता क्या है। तो एक बार शिवम से बात करते हैं भाई, ये बेटर बता पाएंगे। तो है शिवम, हाँ भाई। Hi guys, my name is Shivam Mishra. I am from Flight 1 Aviation, Assistant Manager in Flight 1 Aviation. So, we will guide you about the DGCA norms and the rule and regulation of DGCA. So, first of all, this is the office.
So we are giving you the DGC approved certificate. तो फर्स्ट एंड ऑल लाइक अगर आपको कोर्स करना है तो पहले आपको जो एज होनी चाहिए सर्टेन, जो एज हमारी 18 से 65 होनी चाहिए। एंड सेकेंडरी आपको जो सर्टिफिकेशन चाहिए उसके 10th क्लास मिनिमम एजुकेशन होती है, क्वालिफिकेशन आपको इतनी चाहिए होती है, ठीक है। सेकेंडरी हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन रहेगा वो 5 डेज का रहता है, जिसमें आपका 2 डेज का थ्योरी रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको थ्योरी कराते हैं जिसमें हम आपको डीजीसी के नॉर्म्स पढ़ाएंगे, राइट। जैसे कितने टाइप के ड्रोन्स होते हैं, हाइब्रिड क्या होता है, नॉर्मल स्मॉल और मीडियम्स क्या होते हैं, और कैसे कैसे आप उन्हें फ्लाइंग कर सकते हो। तो फर्स्ट आपका जो स्मॉल कैटेगरी ड्रोन्स होते हैं वो 2 kg से लेकर 25 kg होते हैं, ठीक है। जिसको उड़ाने के लिए आपको बेसिकली लाइसेंस चाहिए होता है, डीजीसी से अप्रूव करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे सर्टिफिकेट्स हैं डीजीसी अप्रूव। सो हियर इज अ स्मॉल सर्टिफिकेट। सो ये स्मॉल कैटेगरी सर्टिफिकेट है, मीडियम है, और ये हमारा इंस्ट्रक्टर कोर्स के लिए। सो तीनों टाइप के सर्टिफिकेट आपको हम लोग इशू करते हैं, और जिसके लिए आपको क्या होता है, मेनली आपको 10 क्लास पास जो मैंने बताया वो होना चाहिए। 5 डेज आपका पहले स्मॉलर कोर्स होता है, इसमें आता है आपका स्मॉल आरपीसी, ठीक है। तो स्मॉल आरपीसी में आपको 2 kg से लेकर 25 kg तक के हम लोग ड्रोन कवर करते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं मॉडलिंग, तो हमारा सीपीएल का भी है, हमारे 2 सेगमेंट पे काम होता है। फर्स्ट आपका ड्रोन एंड सेकंड आपका सीपीएल। सो ड्रोन्स में हम आपको जो कैटेगरीज देंगे वो स्मॉल एंड मीडियम देंगे। सो स्मॉल कैटेगरी आपकी 2 kg से 25 kg, एंड मीडियम में आपकी रहेगी 25 से 50 kg, ओके। सो आपका जो रहेगा सोनीपत में हमारा स्मॉल का रहता है, एंड मीडियम का होगा आपका गुड़गांव में सोना रोड पे। और रिसेंटली हमने 3 से 4 ब्रांचेस और ओपन करी है, तो मोस्ट वेलकम, जो भी आप विजिट करना हो। देहरादून विकासनगर में है, सेकंड आपका यूपी बाराबंकी में। तो डीजीसी सर्टिफिकेट के लिए जो आपको मेन आपको जाना पड़ता है, 5 दिनों का होगा आपका स्मॉल कैटेगरी, जिसमें आपके ड्रोन की फ्लाइंग सर्टिफिकेशन, आपका रहना खाना सब हम लोग अरेंज करेंगे। सो फिलहाल ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है बाय द शिवम मिश्रा। तो भाई मैं भी ना नेट पे बहुत ढूंढा मैंने कि कहाँ से मुझे करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए। तो फ्लैप वन मुझे एकदम से हिट हुआ। मैंने बहुत R&D की इसके बारे में, मैंने बहुत वीडियोस देखे, फिर डायरेक्टली मैंने कॉल किया, इनसे मेरी बात हुई, एक राज सर है उनसे बात हुई। तो फाइनली टुडे आई एम हियर। तो आपको पता ही है, मैं घर से आपको बताता हुआ आया हूँ कि क्यों आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फिलहाल थोड़ा सा अंदर का वॉक अराउंड मैं आपको देता हूँ, परमिशन मिल चुकी है अपने को, और फिर एक और थोड़ी सी ऑफिशियल बात करेंगे ना। यहाँ पे ड्रोन भी असेंबल होते हैं, मैंने सुना। राइट, हमारे पास ड्रोन रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अलग से कोर्स होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मोस्टली जो आरपीडी आप डीजीसी से अगर चेक करोगे तो या तो स्मॉल के रजिस्टर होंगे, मीडियम के लिए हमारा स्मॉल, मीडियम, ट्रिपल टी ऑल कोर्सेज हम लोग कराते हैं विद सीपीएल एंड ड्रोन रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ड्रोन रिपेयर भी होते हैं, मेंटेनेंस भी होते हैं। अगर आपको ड्रोन परचेज करना है तो भाई साहब यहाँ पे आपको ना मतलब इन हाउस ये असेंबली भी है इनके पास। तो ठीक है गाइस, यहाँ से हमारा ऑफिस स्टार्टअप है, ये हमारी टीम है जो आपको पूरा सिखाती है, ये हमारी टीम फॉर इंजीनियरिंग टीम है। हाय अभिजीत, सॉरी हाय अभय एंड प्रीत, वो मेरा इंस्ट्रक्टर है। हिमांशु सर, ओके कोई बात नहीं, बिजी है काम में ओके यार, ठीक है। सो ये हमारा टीम है जो आपको फीडबैक देती है, जो आपको कॉल्स करती है, जो आपको क्वारी के आंसर्स करती है। तो क्वेश्चन आंसर की सारी पूरी हमारी अवेलेबल रहती है एनी टाइम। अब 20 आवर्स आप कॉल कर सकते हो, तो आपको सब चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। बाकी हमारा छोटा सा ग्राउंड सेटअप है, यहाँ पे बच्चे कुछ लर्निंग भी करते हैं। ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हर जगह हर चीज़ सेटअप नहीं मिलती। सो ये हमारा फर्स्ट सीपीएल है, इसमें आपको कमर्शियल पायलट कोर्सेज होते हैं। ये आपका मेन चीज़ हमारी ये होती है, ये आपका एरोप्लेन का सिमुलेटर है। मीन्स आपको एरोप्लेन को उड़ाना होता है ना, जैसे आप कोई भी चीज़ सिम करते हो, कोई चीज़ देखते हो, कोई चीज़ सीखते हो, तो पहले उस पर आपको यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये कंट्रोलर्स हैं, ये सीट्स हैं, यहाँ पे आप अपनी कमांड डाल सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ होता है। अगर दिल्ली लैंड करना है आपको, दिल्ली के लिए सारा पूरा सिमुलेटर आपका रहेगा। ये मतलब पूरा एरोप्लेन ही आप मान सकते हैं, पूरा इंजन वगैरह सेटअप पूरा इसी में। यहाँ पे आपकी जो व्हाइट चार्ट आप सामने दिखाएंगे एक बार पंकज, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन लाइव होती है, और हर लोकेशन आपको ऐसे शो करता है कि कहाँ पे आप उड़ रहे हैं, कहाँ पे क्या है। यहाँ पे डिजाइनिंग में पूरा कंट्रोल रहता है, तो आपको हर जगह ये चीज नहीं मिलेगी। सो इसी का सेटअप काफी डिफरेंट बेसिकली है। सबसे बड़ी जो चीज इन्होंने मेरे को यहाँ दिखाया ना भाई, ये एयरबेल्ट का पूरा सिमुलेटर है। अगर आप एयरक्राफ्ट पायलट बनना चाहते हैं तो उसका भी सेटअप यहाँ पर है। राइट, ये बहुत एक बड़ा सेटअप है भाई। यहाँ पे आपको द्वारका में मिल जाना। फ्लैप वन इज डूइंग बेस्ट एट देयर लेवल। मेरे को लगता है इंडस्ट्री में शायद सबसे बेस्ट आप भी कर रहे हैं। राइट। ये मैंने अगर आप देखा डीजी नहीं से चेक करेंगे, सबसे फर्स्ट इंस्टीट्यूट हमारा ही है जो मोस्ट वैल्यूएबल है। और आप अगर चेक करेंगे तो हमारी नॉर्म्स काफी अच्छी हैं। सेकंड रूम में लाइब्रेरी, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा बच्चों के पढ़ने के लिए स्टडी रूम, मटेरियल्स वगैरह रहते हैं हमारे, तो यहाँ क्लासेस चलती हैं। लाइब्रेरी है, बच्चे यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। सेटअप पूरा हमारा अच्छा रहता है। सो दिस इज द लाइब्रेरी फॉर द ये स्टूडेंट्स। सप्लीमेंट्स है बच्चों के लिए थोड़े ना। ओके, सो यहाँ पे हमारी सीपीएल क्लास रन करती है। अगर थोड़ा सा पंकज ने लेट कर दिया, अगर वो मॉर्निंग में आते तो आपको सेटअप कुछ और अच्छा मिलता। एक्चुअली ये पूरी सीपीएल क्लासरूम से पूरा मॉर्निंग में फुल रहता है, बट पंकज थोड़ी लेट हो गए तो सेटअप आपको थोड़ा शॉर्ट मिलेगा आज।
तो एक्चुअली ये पूरा क्लासरूम यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है ताकि बच्चे आराम से पढ़ के सारे क्वेरीज सब कुछ अपने सॉल्व कर सके। मैं लेट इसलिए हो गया, जैसे शिवम बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली आज सैटरडे है तो घर पे कुछ ना कुछ काम रहते हैं, तो इसलिए मैं लेट आया। बट फ्लैप 1 जो मेरे को मिला ना बाय लक अच्छा मिला, क्योंकि यार इसकी रेटिंग्स बहुत हाई हैं और देखो राइट। छोटे छोटे और आप उसमें वो देख भी सकते हैं, वो पूरा सिमुलेटर जो मैंने आपको दिखाया अभी एरोप्लेन का, वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, सारी कमांड्स वगैरह सब आपको यहाँ पे ब्रीफली समझाई जाती हैं। तो पंकज ने ज्वाइन किया, आप भी कीजिए। मोस्ट वेलकम फ्लैप 1 एविएशन। हमारा एड्रेस रहेगा आपका द्वारका सेक्टर 7, आपका नियर बाय रामफल चौक, 2nd फ्लोर क्रोमा बिल्डिंग। ओके गाइस, अगर आप एड्रेस भूल जाओ तो मैंने नीचे डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, यू कैन कम हियर, मैंने गूगल मैप लिंक भी दे दिया है, आप आ सकते हो। शिवम मिलेंगे, राज मिलेंगे और दिनेश शर्मा जी मिलेंगे। एक्चुअली आज मेरी क्लास का ना डे 2 है। डे 1 पे तो बहुत लंबी क्लास है, तो सोचा क्या ही दिखाऊं मैं आपको, आप बोर हो जाते हैं, मैं खुद बोर हो गया। तो फिलहाल क्लास लेते हैं, 10:30 बजे स्टार्ट होगी और फिर उसके बाद में 3 दिन बचेंगे अपने फ्लाइंग उस पर जो फील्ड है उस पर जाने के। तो फिलहाल क्लास लेते हैं, अभी तो खैर 10 बजे, आधे घंटे में क्लास स्टार्ट होगी। आई विल शो यू कि जो भी आप देख पाओ, बट पूरी लंबी होती है, पूरी तो खैर क्या दिखाऊँगा। देखो भाई, बात ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है। तो फिलहाल निकल चुके हैं घर से आज अपनी पहली फ़्लाइट लेने के लिए। जी हाँ, फ़्लाइट ही बोलूँगा मैं। आज ड्रोन करेंगे अपन टेक ऑफ। फिलहाल हमारा स्वागत है नरेला में। जी हाँ, एक्चुअली इनका जो बेस कैंप है ना, जहाँ पे फ्लाइंग ये लोग करवाते हैं ड्रोन्स की फ्लैप 1, तो वो है सोनीपत में। तो सोनीपत के अंदर अपने को नहीं घुसना है, सोनीपत के बिल्कुल स्टार्ट में है, तो मतलब नरेला वाली साइड में। तो हम लोग जो जीटी करनाल रोड है ना, वो हाईवे छोड़ के वहाँ से लेफ़्ट हो चुके हैं और यहाँ से करीबन है 13 किलोमीटर पर। तो 13 किलोमीटर बाद पहुँचेंगे कहाँ, फ्लैप 1 के एविएशन बेस पे, और वहाँ उड़ाएंगे ड्रोन। आज मेरी फर्स्ट क्लास होगी प्रैक्टिकल की, थ्योरी की 2 क्लास मैं ले चुका हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये है अपने फ्लैप 1 के मार्केटिंग ऐड। दिनेश भाई, राइड कैसी लग रही है? मॉर्निंग राइड, इसी बहाने मॉर्निंग राइड हो गई आज, पता है? This is complete fun. फन ना, या तो भाई इसी बहाने आज हमारी एक मॉर्निंग राइड भी हो गई है। मॉर्निंग में रोड खाली मिल जाए, हाईवे मिल जाए, इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। चलो ग्रीन पे गो। भाई कैसे कैसे रास्तों से गूगल निकाल रहा है, एक्चुअली यही रास्ता है अंदर अंदर। हमने गलती करी, हमें हाईवे से जाना चाहिए था। मैंने सजेस्ट भी किया था कि हाईवे से निकलते हैं, बट कोई नहीं, इसी बहाने ये रास्ता भी देख लिया। अभी एक फाटक आएगा, उससे करेंगे हम रेलवे लाइन क्रॉस। ये रहा जो फाटक, ये एक्सपीरियंस करना भी ना बहुत अच्छा भाई। ओह कितना सही लग रहा है, बिल्कुल रॉ एक्सपीरियंस। ऐसे एक रेलवे लाइन क्रॉस करेंगे हम, छोटी सी। अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, ट्रेन अभी निकली है यहाँ से। चलो सीधा सीधा सीधा, आगे आगे, लेफ्ट लेफ्ट। ओ भाई, बारिश में देख रहे हो ये रास्ता पूरा टूट गया, इसलिए यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है। अरे भाई साहब, आज तो कतई ऑफ रोडिंग हो गई है बहुत ज़्यादा, अर्ली मॉर्निंग। मज़ा तो आया। अरे यार, थोड़ा सा लगा मैं यार कहाँ ही फंस गए, बहुत ज़्यादा मड है, स्लश है, लेकिन यही चीज़ें अच्छी होती है भाई एक्सपीरियंस करना। फ़िलहाल यहाँ से 300 कुछ मीटर रह गया है, तो ये बिल्कुल आउटस्कर्ट्स है सोनीपत का और बिल्कुल स्टार्टिंग है सोनीपत की। हाँ एग्जैक्टली वही हुआ। इंतज़ार हुआ ख़त्म और पहुंच गए हम लोग फ्लैप 1 के एविएशन सेंटर पे।
ये रहा। ओ भाई ऊपर ड्रोन उड़ते हुए दिख रहे हैं मेरे को, देख रहे हो? मैं आपको भी दिखाता हूँ, वो उधर ड्रोन उड़ रहे हैं ऊपर। ओह अच्छा बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। फ़िलहाल यहीं करते हैं पार्क और करते हैं ड्रोन फ्लाई। बाइक हमारी वहाँ पार्क है, ये पूरा एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ना यहाँ पे ये ऑफिस रूम है, ये ब्रीफिंग रूम और सिमुलेटर रूम है, यहाँ पे ये पेंट्री है। अगर कोई दिल्ली से बाहर से आ रहा है तो आप ये देख रहे हो जो कपड़े सूख रहे हैं, मतलब ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल रूम यहाँ बनाया हुआ है। मतलब अगर आप बाहर से आते हो ना और आपको रुकने का अगर फैसिलिटी नहीं मिलता कुछ, तो आपके पैकेज में सब कुछ इंक्लूड है। और ये हमारे दिनेश भाई, इन्होंने सब कुछ अरेंज कराया है, सब कुछ, कि भाई आपको मैं दिखाता हूँ हमारी साइट है क्या। और मैं एक बार कैमरा फ्लिप करता हूँ, ये देखो उधर दिख रहे हैं वो एक ड्रोन गिरा, एक आसपास वो उड़ रहा। तो भाई इस गेट से बाहर चलेंगे और वो है अपना पूरा फ्लाइंग ग्राउंड। आपके पैकेज में भाई यहाँ रुकना भी इंक्लूड किया हुआ है, इससे बेस्ट और कुछ नहीं मिलेगा। एक आर्मी के कर्नल आए हैं सर, वो दिल्ली में, साउथ दिल्ली से आए हैं, तो साउथ दिल्ली वापस जाना डेली उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो यहीं पे शायद स्टे करेंगे। कितना अच्छा है, ये देखो गेट से हम लोग बाहर निकल रहे, बातें करते करते यहाँ पे आ गए। ये पूरा ग्राउंड, और यहाँ लिखा भी हुआ है बिना आगे अंदर आना मना है। So one thing anybody would miss post completing their training from here. The only thing that you are gonna miss is the food. The food is so delicious, Delicious, so हाँ. delicious. We I had mean, we just had breakfast and it हाँ. was amazing. 2 बार breakfast हो गया आज. अभी मैं हूँ ऑफिस रूम के अंदर। एक्चुअली यहाँ पे ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगी जिसके अंदर मैं मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ, अपने कुछ बोर्ड एग्ज़ाम्स जो पास आउट किए थे ना 10th एंड 12th के, वो मार्कशीट भी इनको चाहिए क्योंकि उससे वो एज डिफाइन होती है। और कुछ उसके अंदर अपने आधार कार्ड और सब सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ख़त्म और उसके बाद करेंगे सिमुलेशन। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बाहर मौसम कैसा हो रहा है, ठीक है। शायद आज मैं ड्रोन फ्लाई ना कर पाऊँ। द रीज़न इज़ बाहर का मौसम, देख रहे हो भाई बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो बाइक। ओ भाई साहब क्या गरज रहा है। आज फ्लाई मुश्किल है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होगी आज, वो करते हैं। देख रहे हो बारिश की तेज़ हो रही, सारे ड्रोन उस एरिया से निकाल के यहाँ पे लाए जा रहे हैं क्योंकि फ्लाई नहीं कर सकते हैं बारिश में, ड्रोन ख़राब हो जाएगा। सो आफ्टर कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंटेशन वी गाइज ऑल ओवर हेयर इन दिस रूम, सिमुलेटर रूम है। इसमें जितने भी सारे आप स्टूडेंट्स देख रहे हो, सब ने हमारे साथ में, हम सब ने मिल के एक ही क्लास ली थी ऑनलाइन। और अभी सर है हमारे पंकज जी, ये हमारे को सिमुलेटर का थोड़ा ज्ञान देंगे। और उसके बाद में ना ये देख रहे हो ऐसे कनेक्ट होगा लैपटॉप पे, 1 2 3 4 ऐसे लैपटॉप्स हैं। तो फिलहाल ये सिमुलेटर वाली क्लास लेते हैं। फ्लाई का पता नहीं, मौसम ख़राब है, अगर वेदर कंडीशन ठीक हुई तो आज करेंगे वरना कल। तो आप मुझे क्या बताओ कमांड के हमारे आरसी पे किस सेट कौन सी कमांड होती है? पिच फॉरवर्ड क्या होती है सर? पिच फॉरवर्ड हम किससे करते हैं? नो सर, पिच फॉरवर्ड एंड पिच बैकवर्ड। दिस इज थ्रोटल अप। अभी राइट नाउ आई हैव दिस रिमोट और सामने सिस्टम है। सिमुलेटर पे हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं आफ्टर 20 मिनट की क्लास के बाद में। तो यहाँ पे एक बार फ्लाई करते हैं, मतलब इससे आगे पीछे देन ऊपर नीचे इस तरह से ये होगा। तो फ़िलहाल सिमुलेटर यूज़ कर रहे हैं। भाई सिमुलेटर पे ना बहुत चीज़ें क्लियर हुई हैं और बहुत चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई हैं। तो फ़िलहाल हो चुका है लंच का टाइम और दिन भी ना निकल आया। देख रहे हो बारिश हो गई बंद, पूरा ऐसे खिल गया और सामने फिर से उधर ना ड्रोन फ्लाई होना शुरू हो गया है। तो फ़िलहाल वहाँ पे कुछ भाई लोग कर रहे हैं लंच, अपन भी करते हैं लंच। लेट मी शो यू द फूड ऑफर बाय फ्लैप 1, जो इस पूरे पैकेज में, जो मैंने पहले भी बताया था। ये देखो ये पूरा सा टिफ़िन आया है। यहाँ पे दिनेश, यहाँ पे And you can see, I mean, very healthy food, no oil,
Exactly, it's very healthy. By the way, he is Colonel Dinesh. So he's also Dinesh in our group. So is it Dinesh V. Dinesh V and Dinesh, Colonel Dinesh. So Great lunch. Great lunch. so we are having our lunch together. तो लंच करते हैं और उसके बाद में फिर से सिमुलेटर पे बैठेंगे और करेंगे फ्लाई। सो भैया आज फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मौसम तो दिन में ख़राब हो चुका था। तो आज सिर्फ सिमुलेटर पे थोड़ा बहुत देखा कि कैसे कैसे काम होगा ड्रोन का। तो कल से प्रॉपर फ्लाइंग स्टार्ट होगी। तो फ़िलहाल निकल रहे हैं भाई यहाँ से अपने घर की तरफ। ये रहा है देखो यहाँ पे इनका, ये ड्रोन उड़ा रहे हैं अभी बच्चे जिनकी क्लास आज चल रही है, अपनी चलेगी कल। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। एक्चुअली आज अपनी क्लास का डे 4 फ्लाइंग का एक्चुअली डे 2 है। तो आज वापस से मैं जा रहा हूँ। आज एक्चुअली बाइक से नहीं हूँ, आज मैं गाड़ी से हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ना कल मैं टायर्ड फील कर रहा था भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल वहाँ गया, क्लास ली एंड देन वहाँ से वापस। तो सोचा क्यों ना आज गाड़ी से मैं जाऊँ और फिर कल ही वापस में आऊँगा। तो फ़िलहाल चल रहे हैं। हालांकि मैं लेट हूँ, 8 बजे मुझे पहुँचना था और 8 बजे मैं अभी रास्ते में हूँ। अभी लगेगा मेरे को करीबन 30-40 मिनट लगेंगे। तो पहुँचते हैं और आज करेंगे भाई फ्लाइंग। आज पक्का फ्लाइंग होने वाली है, ड्रोन उड़ाएंगे अपन, रियल ड्रोन उड़ाएंगे, सिमुलेटर में नहीं होगा आज। एक्चुअली हम लोग ग्राउंड में आ चुके हैं, धूप बहुत ज़्यादा है। तो फ्लाई करने का आज ना मेरा डे 1 होगा। वैसे तो डे 4 है पूरे कोर्स का। तो शबीर सर अभी मुझे सिखाएंगे कैसे फ्लाई करना है। तो फिलहाल देखो ड्रोन वो रहा नीचे प्लेटफॉर्म पे लैंड किया हुआ है और 2 बैटरीज वहाँ से आ रही हैं, देख रहे हो 2 बैटरी साथ में। तो भाई एक एक करके नंबर लग रहा है। तो फिलहाल अभी मैं करूँगा फ्लाई फर्स्ट टाइम इन द स्काई। ड्रोन उड़ाते उड़ाते एकदम से याद आया कि मैं तो फ्लाइंग बेस तक अपनी बाइक से पहुंच गया। मगर आपको भी यहां आना है तो आप कैसे आ सकते हो? इसका आंसर है ट्रेन से। इंडिया के किसी भी कोने से आप यहां बाय ट्रेन आ सकते हैं और स्टेशन का नाम है राणधाना, जो कि सोनीपत हरियाणा में आता है। स्टेशन से बाहर आते ही आपको दिखेंगे फसलों से लहलाते हुए खेत और उन्हीं खेतों के सामने है फ्लैप 1 एविएशन का फ्लाइंग बेस, जहां पे आप मेरी तरह ड्रोन उड़ाना सीख सकते हैं। अभी तकरीबन 1 घंटे का फ्लाई मैं कर चुका हूँ। तो फिलहाल ना ब्रेकफास्ट तो देखो मैं घर से करके आता, बट फिर भी ना ब्रेकफास्ट यहाँ भी आया, मैगी आ चुकी है। तो फिलहाल जब तक मैं मैगी खा रहा हूँ तो हमारे कर्नल साहब फ्लाई कर रहे हैं और ये रहा सेम ड्रोन, सेम रिमोट से कर रहे हैं। तो एक्चुअली ना बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कवर नहीं कर सकता हूँ ड्यूरिंग फ्लाई द ड्रोन। बहुत चीज़ें मेरे को शबीर सर ने बताई हैं कि कैसे बैटरी इसकी निकालनी है, कैसे लैंड करना है। तो भाई वो पूरा ट्यूटोरियल तो मैं अभी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे को प्रॉपर शूट करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मोटी मोटी जो चीज़ें हैं, थोड़ी सी एक समरी काइंड ऑफ यू कैन से, वो मैं आपको धीरे धीरे बता ही रहा हूँ। तो फिलहाल मैगी खाते हैं और उसके बाद में फिर से फ्लाई करेंगे। समय लगा सही समय आने का और आखिरकार सही समय आ भी गया। वो कहते हैं ना कि समय बलवान है। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिस दिन मैं आसमान में ड्रोन उड़ाना सीखूंगा। अभी ड्रोन मैंने नीचे लैंड करा दिया है, ठीक है। तो अभी इसकी ना बैटरी एक्चुअली में ख़त्म हो गई है, तो डिस्चार्ज हो गई। तो बैटरी मुझे रिमूव करके चार्जिंग पे लगानी पड़ेगी, फिर एक नई बैटरी मैं इसमें इंसर्ट करूँगा। बैटरी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करनी है। ये रही इसकी बैटरी, ये कपलर निकालना होता है। अब यहीं से इसमें चार्जिंग होगी, अंदर लगानी पड़ेगी। मैं भाग के एक बैटरी लेके आता हूँ, फिर से इसको फ्लाई करेंगे। ये नई फुल चार्ज बैटरी है। अब ये मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ, फिर उसके बाद करेंगे फ्लाई।
इंसर्ट हो गई है। अभी तकरीबन 7 बज रहे हैं और आज का जो हमारा दिन में जितना फ्लाई करना था, डे का फ्लाई, जो टाइम रिकॉर्ड करना था लॉग, वो सब कुछ डन हो चुका है। अभी जस्ट वेट कर रहे हैं 7:15 पे मेरी एक फ़्लाई होगी और नाइट फ्लाई में वो काउंट होगा, क्योंकि नाइट के फ्लाई का भी एक लॉग होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है ये डेटा। तो फिलहाल ये देखो कुछ ड्रोन्स यहाँ उड़ रहे हैं, एक ये रहा और एक उधर है वो रहा। सो अभी देख रहा हूँ भाई ये फील्ड कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे तिरंगा सल बन रहा है, देख रहे हो ऊपर ऑरेंज वाइट एंड देन ग्रीन। तो भाई हर जगह मैं देशभक्ति ढूंढ लेता हूँ। तो फिलहाल भाई थोड़ा वेट करते हैं 15-20 मिनट का, फिर मेरा नंबर आएगा, फ्लाई करते हैं, नाइट फ्लाई भी काउंट हो जाएगी। कल मंडे को मॉर्निंग में हाफ आवर की या फिर 1 आवर की एक फ्लाई हो रहा है। अभी 7:30 के आसपास टाइम हो चुका है और अभी नाइट फ्लाई का भाई हमें सबको उड़ाना है। ये दिनेश सर है, कर्नल साहब, इनका भी एक ड्रोन पे अभी नंबर है और एक मेरा आएगा। बट अभी हम लोग ना ड्रोन फ्लाई करते और रात में नहीं दिखा सकते। द रीजन इज कंसंट्रेशन चाहिए ड्रोन पे, ना कि कैमरे पे। तो भाई वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि रात में यहाँ कुछ दिख नहीं रहा फील्ड में। ये एक फोन की टॉर्च ऑन की हुई है और अभी देख रहे हो रोहित भाई उड़ा रहे हैं, तो इनके हाथ में ये रहा रिमोट और वो रहा सामने क्राफ्ट। ठीक है भैया, ड्रोन हो रहा। Yeah, I say again, safety is of paramount importance. That's why we have to consider on drone which is flying now. Thank you. तो अभी वीडियो करते हैं बंद और आपसे मिलेंगे कल मॉर्निंग में, क्योंकि कल मॉर्निंग में शायद हाफ एन आवर की कुछ फ्लाई होगा, मैंने पहले बताया था। उसके बाद में सर्टिफिकेशन मिलेगा। फिलहाल फ्लाई करते हैं नाइट फ्लाई, ये लॉग जाएगा और बहुत ज़रूरी है। सारा डेटा गवर्नमेंट के पास में होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी मॉर्निंग की हाफ आवर की जो फ्लाई क्लास है वो हो चुकी है और फिलहाल देख रहे हो पीछे बोल रहा है ड्रोन। तो अभी आई एम एंजॉइंग द व्यू। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना कि ट्रिप पे आया हूँ और फार्म में पूरे से बैठ के अपना जो ब्रेकफास्ट वहाँ पे मैं वो भी इंजॉय कर रहा था। तो फिलहाल फ्लाई व्लाई सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सारे आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी सर्टिफिकेशन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आई गेस सब कुछ डन हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज हो रहा है वो भी करते हैं। जहाँ इतने दिन रुके हैं थोड़ा टाइम और सही है। सो अभी 11:30 बज रहे हैं और आज का दिन यहाँ एंड हो चुका है और सर्टिफिकेशन जो था वो सर्टिफाइड मैं पहुँच चुका हूँ। आई गॉट द सर्टिफिकेट, मतलब अब मैं ग्रीन जोन में बिना किसी परेशानी के ना एक ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा सर्टिफिकेट। ये देखो, ये नेम मेरा, ये मेरी फ़ोटो और ये पूरी एक बुक है जिसके अंदर लॉग्स फिल है कि मैंने कब कब किस किस टाइम पे फ्लाई किया, नाइट डे सारा कुछ है। और ये सर्टिफिकेट फ्लैप 1 के थ्रू। तो भैया आई रियली थैंक्स कि फ्लैप 1 ने मेरे को सर्टिफाइड कर दिया। नाउ आई एम सर्टिफाइड पायलट। तो अभी निकलते हैं यहाँ से घर, और घर निकलने से पहले लास्ट में एक चीज़ मैं कवर करना चाहूँगा। बहुत लोगों को लगता है कि ना ड्रोन बहुत बच्चों वाली चीज़ है, मतलब कोई भी फ्लाई कर सकता है, एनीवन कैन फ्लाई। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सर्टिफिकेशन नहीं लिया, आप सर्टिफाइड नहीं हो और गवर्नमेंट की नज़र में आ गया ना, तो आप पे 1 करोड़ रुपए का फाइन है। तो भैया मेरे पास 1 करोड़ तो है नहीं, जिसके पास है तैयार रखो। अगर सर्टिफिकेशन नहीं लेना है तो भैया मेरे को ना ड्रोन लेने से पहले ये सर्टिफिकेशन चाहिए था, तो मैंने अपने एंड पे ये चीज़ मैंने डन कर ली है। तो अब ड्रोन कब आएगा अपने ग्रुप में, मेरे पास में, मुझे भी नहीं पता, बट सर्टिफिकेशन आ चुका। मैं अब सर्टिफाइड पायलट हूँ। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं घर, क्योंकि भाई 3 दिन से लग रहा है मैं ट्रिप पे निकला हुआ हूँ। डे 1 पे यहाँ पर आया, मतलब फ्लाइंग का, यहाँ से बाइक के थ्रू निकला वापस, आपको पता है। फिर मैं संडे भी आया, मैं कल अपनी सिस्टर के यहाँ निकल गया था, सोनीपत में घर है। फिर आज मंडे वापस आया, अब यहाँ से मैं घर निकलूँगा। बहुत बैक एंड फोर्थ आना जाना हो रहा है। तो फाइनली आज मैं फ्री हो रहा हूँ, तो निकलते हैं घर और पहुँचते हैं और तैयारी करते हैं एक नए ट्रिप की। भाई 2 अक्टूबर चलना है अपने को, कहाँ, चोपटा टुंगनाथ, जो अभी तक फाइनल है। बाकी महादेव की इच्छा, जहाँ वो ले जाएंगे अपन वहाँ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।